हेलो एवरीवन। आज हम प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल की स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को बताएंगे। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर में पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर में आता है। देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज सिंपल चेन ऑफ अमाइनो एसिड ज्वाइन टुगेदर। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता क्या है? सिंपल पॉलीपेप्टाइड की चेन जो होती है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है। ठीक है, कोई भी उसमें 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल फोल्डिंग नहीं होती, सिंपल चेन होती है। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज सिंपल चेन ऑफ अमाइनो एसिड ज्वाइन टुगेदर एंड स्टेबलाइज्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। मेनली जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, मेनली उसमें पेप्टाइड बॉन्ड ही स्टेबलाइज करता है उस स्ट्रक्चर को। इसके अलावा और भी बॉन्ड्स पाए जाते हैं जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, लेकिन मेन पेप्टाइड बॉन्ड ही होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन भी कह सकते हैं। ये बनती कैसे है? प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है बॉडी में, तो जब पेप्टाइड्स बनते हैं तो वो एक तरीके से प्राइमरी फॉर्म में ही होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ही प्रोटीन का बन जाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाता है डाइजेशन के बाद। ठीक, तो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर देन मॉडिफाइड फर्दर। अब जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जब एमआरएनए बन जाता है, एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो क्या होता है? सबसे पहले प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, फिर उसको स्टेबलाइज किया जाता है उसके फोल्डिंग्स के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो एमआरएनए से प्रोटीन बनता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही बनता है। एग्जाम्पल है प्राइमरी स्ट्रक्चर का बोवाइन इंसुलिन। बोवाइन इंसुलिन या नॉर्मल इंसुलिन भी हम इसको बोल सकते हैं। बोवाइन इंसुलिन नाम इसलिए दी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि यही सबसे पहला प्रोटीन था जिसका सीक्वेंस किया गया था। सीक्वेंस किया किसने था? सेंगर ने। जो सेंगर सीक्वेंसिंग हम पढ़ते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वो सबसे पहले सेंगर, ये वही यही वाले सेंगर जो है सबसे पहले से उन्होंने सीक्वेंसिंग की स्टार्ट की थी, सेंगर सीक्वेंसिंग चेन टर्मिनेशन मेथड से। तो इंसुलिन सबसे पहला प्रोटीन था जिसका इन्होंने सीक्वेंस किया था। ये इंसुलिन प्राइमरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जाता है। इस इंसुलिन में होता क्या है? 51 अमाइनो एसिड होते हैं और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन में से पहली चेन को हम चेन ए कहते हैं, दूसरे को बी कहते हैं। चेन ए 21 अमाइनो एसिड होते हैं उसमें, और चेन बी में 30 अमाइनो एसिड होते हैं। ये वाली चेन ग्लाइसिन से स्टार्ट होती है, ये वाली चेन फिनाइल एलेनिन से स्टार्ट होती है। ठीक है, और इसमें क्या खास बात होती है? इसमें इंटर और इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से दिखता है ये प्रोटीन। ये देखिए, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वही इंसुलिन का। इसमें देखिए एक चेन ए है जो ग्लाइसिन से स्टार्ट हो रही है, और ये दूसरी चेन बी है जो फिनाइल एलेनिन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि जो प्रोटीन में पहला अमाइनो एसिड होता है वो तो मिथियोनिन होता है, लेकिन मिथियोनिन होता है, लेकिन जब प्रोटीन का मॉडिफिकेशन किया जाता है तो कुछ अमीनो एसिड यहाँ से और एंड से हटा दिए जाते हैं मॉडिफिकेशन के दौरान। तो सारे के सारे प्रोटीन जो बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, तो पहला अमाइनो एसिड मिथियोनिन ही होता है, लेकिन उसके बाद में जो उसका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है उसमें स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक, तो देखिए, खैर ये जो इंसुलिन है इसमें 2 हमारे पॉलीपेप्टाइड बनाए हुए हैं। इसमें 21 अमाइनो एसिड है तो 21 गोले बनाए हैं, इसमें 30 अमाइनो एसिड है तो 30 गोले बनाए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इंटरचेन, 2 अलग अलग चेन के बीच में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा वो इंटरचेन होगा, और एक ही चेन के बीच में जो बनता है वो इंट्रा चेन होगा। अब आप सोचेंगे बनता कैसे है? तो वो थोड़ा सा कर्व्ड रहता है, इस तरह से सीधा सीधा मैंने समझाने के लिए बनाया, लेकिन थोड़ा सा ये कर्व्ड रहता है। ठीक है, तो इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है। ये दोनों बॉन्ड इसकी स्टेबलाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन मेन जो स्टेबलाइजेशन होती है वो हमारी पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ही होती है। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन का जब सीक्वेंस करना होता है तो सबसे पहले हम उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में चेंज करते हैं, इसलिए प्रोटीन के सीक्वेंसिंग में प्राइमरी स्ट्रक्चर का मेजर रोल है। ये जो सीक्वेंसिंग की जाती है प्रोटीन की, एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की तरफ से की जाती है। एन टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं, सी टर्मिनल की तरफ एंड करते हैं, और प्रोटीन के वैसे भी 2 एंड होते हैं। प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है उसके 2 एंड्स होते हैं, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। एन टर्मिनल से स्टार्टिंग होती है, ये अमीनो ग्रुप के कारण होता है, और सी टर्मिनल पे एंड होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण होता है। तो आपको अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर पूछ लिया जाएगा तो आपको केवल इतना ही करना है और इसका स्ट्रक्चर बना देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। थैंक यू।